नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, यूपीएस की घोषणा करने वाले को ओपीएस मिलती है, यूपीएस की कम्युनिटी वाले को ओपीएस मिलती है और यूपीएस की जो नियम बनाने वाले को ओपीएस मिलती है। तो कर्मचारियों को यूपीएस क्यों थोपा जाता है? यूपीएस जो अच्छे बताने वाले हैं उन लोगों को ओपीएस मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं झोल है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी होती तो सबसे पहले नेतागण, सेक्रेटरी और बड़े आला अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो ओपीएस का फायदा ले रहे हैं। तो उनको यूपीएस पहले लेना चाहिए, उसके बाद में कर्मचारियों को देना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं यूपीएस और ओपीएस में बहुत ही बड़ा अंतर है। दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला हरियाणा के आज की बहुत ही बड़ी ओपीएस मार्च, तिरंगा मार्च रैली पर। दोस्तों, वीरेंद्र सिंह धारीवाल ने आज ऐतिहासिक रैली बना दी है और बहुत ही शानदार ओल्ड पेंशन के लिए ये बड़ी रैली किए। आज 1 सितंबर 2024 को हिसार में ओपीएस तिरंगा मार्च रैली निकालकर सरकार के खिलाफ ये साबित कर दिया है कि अब 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसमें ओल्ड पेंशन के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर वो घर लाएंगे। ऐसे वीरेंद्र सिंह धारीवाल जी बोलते हैं। मैं पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बताऊंगा बारीकी से कि आज की ऐतिहासिक रैली में क्या क्या हुआ। दोस्तों, सरकार तो ऐसे ही डरी हुई है और हरियाणा में तो 90 में से मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अधिक सीट कर्मचारी ही लेके आएगा। तो माना जा रहा है कि ओल्ड पेंशन के रास्ते हरियाणा में तो बिल्कुल खुल चुके हैं और ओल्ड पेंशन बहाल होने वाली है। अगर इस रैली को आप देखकर कहते हो तो बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि हरियाणा की जो आज की हिसार ओपीएस तिरंगा मार्च रैली है वो ऐतिहासिक की सबसे बड़ी रैली है हरियाणा राज्य की। दोस्तों, हरियाणा राज्य में लगभग 270 राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं और पेंशन भोगी को मिलाकर लगभग 5.5 लाख कर्मचारी, उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए काम कर रहे हैं उनकी। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये हर राज्य में और हर जिले में, हर पंचायत में ये रैलियां की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता भी कर्मचारियों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही हरियाणा में तो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बता दिया है कि अगर हम कांग्रेस की सरकार बना पाते हैं तो पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे। तो बहुत ही बड़ा ये यहाँ पर इस हिसार रैली का आपको मेहनत का नतीजा, आपको लाभ देता हुआ मिलेगा। दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारी जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई है। अब उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लॉय का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है। तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि उसमें सरकार का हिस्सा भी आएगा, हमारा हिस्सा भी जाएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी और ओल्ड एज पेंशन भी तो हमें मिल ही रही है। हमारे जो पेंशनर हैं उनको भी आजीवन पेंशन मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सब लाभ मिलेंगे। तो जो केंद्र ने किया है, अभी तो चूंकि आचार संहिता है इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। माननीय मनोहर लाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कर्मचारियों के लिए बहुत काम किए। जब कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर आपके पास पंचकुला पहुंचे तो आपने सबसे पहले उनके ऊपर पानी की बौछारें चलवाने का काम किया, उनके ऊपर लाठी डंडे चलवाने का काम किया और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाने का काम किया। आप जिस एनपीएस की बड़ाई करते थकते नहीं थे, जिस एनपीएस को आप बेहतर बताते आए थे, आज ऐसा क्या हुआ कि एनपीएस को बदलकर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी, जिसको आप यूनाइटेड पेंशन स्कीम बोल रहे हो। पहले तो इस एक बार अच्छे से केंद्रीय कैबिनेट में जब इसको पास किया तो इसको एक बार पढ़ तो लेते, क्या ये कर्मचारी हित में है या कर्मचारियों के अहित में है। अगर दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में क्या दिक्कत थी। और अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इतनी ही बेहतर आपने बनाई है
तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया गया? अपने विधायकों और सांसदों के लिए लागू क्यों नहीं किया? और जिन अधिकारियों की कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, उसके अंदर सभी अधिकारी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, उनके ऊपर पहले इसको लागू क्यों नहीं किया गया? सच्चाई तो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। ये केवल और केवल शेयर बाजार और कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। और अगर ये बेहतर होती तो अपने ऊपर पहले लागू किया जाता और कर्मचारियों को इसकी पहले इसको बाद में इसको समझाया जाता। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओपीएस की है और हमेशा ओपीएस की रहेगी जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं हो जाती, पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अन्यथा कर्मचारियों का रोष और नाराजगी झेलने को तैयार रहे। इन नेताओं के लिए एक सबक कि ये भीड़ पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। और जब मुद्दे के लिए, अपनी मांग के लिए जनता सड़कों के ऊपर आ जाती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाने का काम करती है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें शून्य हो जाएंगी तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, और पीबीएसएस ने उन तानाशाहों के नकेल डाल लिए और जल्द ही ओपीएस बहाल करवा के छोड़ देंगे। साथियों, 20 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हैं, आपका काफिला अभी भी आ रहा है। पूरे हिसार में केवल ओपीएस की कैप पहने हुए पीबीएसएस के साथी दिखाई दे रहे। और बस अंत में एक ही बात कहूंगा, जिनको हमने मौका दिया, जिनको हमने कहा कि आप ओपीएस बहाल करो आचार संहिता से पहले, उन्होंने मौका गवा दिया। और उनका अब क्या इलाज करना आप लोगों ने? उनको सत्ता से एक नारा है हमारा, एक नारा है, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी खैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं नायब तेरी खैर नहीं। पीबीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल के साथियों ने एक तानाशाह को बदलकर ओपीएस बहाल करवाई थी। एक को तो हम 6 महीने पहले बदल चुके और दूसरे को बदलकर ओपीएस बहाल करवाने का काम करेंगे। तो सभी साथी मन में